जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें भी याद रखें। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो बेल को, घंटी को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो जी माशाल्लाह से सुबह की सारी जो घर की रूटीन होती है वो पहले वाली है। पहले सुबह उठे हैं तो नमाज पढ़ी है, बच्चों को मदरसे भेजा है, उसके बाद जो है फिर नाश्ता वगैरह तैयार किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर बच्चे स्कूल गए हैं, माँ साहब भी काम पे चले गए हैं आज। तो फिर घर का काम काज किया। तो अभी टाइम हो चुका है 12 सवा 12 का। तो दिन हो चुके हैं, छोटे टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा कि आज फिर घर जो है ना थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। ईमान फातिमा भी गई हुई थी स्कूल। तो जी ईमान फातिमा जो है उसका स्कूल पास में होता तो वो जल्दी आ जाती है वापस। मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है ना आज घर का जो है ना माहौल जो है ना आपके साथ शेयर करूं। तो जी दाने खाने हैं मेरे व्यूवर ने। आप सोचेंगे पता नहीं कौन से आटे वाले दाने, नहीं जी चावल जो है वो हमने बुनाई करवाए हैं। तो फिर उसका बनाया है हमने मरूंडा। तो जी अभी बैठ के मैं तो खा रही हूँ जी, आप लोगों ने भी देखना है तो जी मोस्ट वेलकम। अभी तो मैं थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देखें। तो जी बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, उनका भी टाइम होने वाला है। फिर खाना वगैरह हम खाएंगे, पकाएंगे फिर। तो फिर जो है बच्चों को भी खिलाएंगे और खुद फिर शाम का भी दिन का तो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल बहुत छोटा हो गया। कपड़े जो वो सिलाई करने वाले वहीं पे पड़े हैं, बच्चों के लिए करने थे सिलाई। तो मेरा तो आज थोड़ा सा बन रहा था मूड कि कपड़े निकालो और मशीन पे ना थोड़े से बच्चों के कपड़े सिलाई कर लो। तो थोड़े जो 2-3 जो है ना मैंने पंखे सिलाई किए थे, उनकी डंडियां जो अभी वो भी लगाने वाली हैं। बस टाइम ही नहीं लगता क्योंकि दिन हो गया, छोटा सुबह का काम किया, फिर दोपहर का किया, तो फिर शाम का घर की जैसी सारी रूटीन्स होती हैं वो निभानी पड़ती है। तो जी अभी हम जो है खाते दाने। तो जैसे जैसे सारा काम करूँगी आज फिर अपने व्यूवर के साथ सारा शेयर करूँगी। तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ चुके हैं। तो उनको मैंने दोपहर को हल्का फुल्का थोड़ा सा खाना खिला दिया है, रोटी पका के, और साथ में मैंने जो उनको रायता बना दिया धनिया पीस के। तो अभी मैं गई हूँ सब्ज़ी लेने, तो समझ में नहीं आया क्या पकाया। तो मैं लेकर आ गई हूँ आलू। तो आज शोरबे वाले आलू पकेंगे, साथ में देखते हैं चावल बनाए या रोटी। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है। बच्चे जो है अभी वो मदरसे जा चुके हैं, तो वापस जैसे आते हैं तब तक हम जो है ना सब्ज़ी बनाते हैं। तो जी अभी मैं आलू धो लेती हूँ, गंदे काफ़ी है जी। बैठ जा। रात फट गया होगा। ईमान फातिमा जो है वो गुब्बारों के साथ खेल रही है। जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है वो धो लिए है अच्छी तरह से। जी रात की थकावट भी कल की बहुत ज्यादा है क्योंकि रात को बड़ी लेट हम घर पहुंचे हैं।
तो सर में अब ना बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है। तो तबीयत ऐसे लग रही है जैसे ना बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द है और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है ना। आज जो है ना सुबह भी काम को लेट हो गई थी, लेट ही रहे मेडिसिन लेकर। अभी मैंने कहा कि ना जल्दी से ना खाना बना ले। अभी जो है ना मैं आलू छील रही हूँ, उसके बाद फिर जो है बनाते हैं सालन छोले वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे जो है उन्होंने खाना खा लिया है। तो जी हमने बनाए थे सफ़ेद चावल। तो अभी जो है ना बर्तन वगैरह वैसे ही पड़े हैं जी। तो मैं जो ना बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है। अब जो है रात काफ़ी हो चुकी है। तो जी मान फातिमा बैठ जाओ बेटा, नीचे गिर जाओगे। दरवाज़ा जाओ तो ये बाहर पता करो। अच्छा मैं जाती हूँ जी। मैं खड़ी हूँ, बच्चे जो है ना वह सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे और रात भी काफ़ी हो चुकी है। ये देखे माशाल्लाह से जो है ना चांद जो है वो रूज पे जी। कौन? माशाल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। हमारे साहब आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? दिन कैसा गुजरा जी? हम पीछे से ही आज आपको पकड़ेंगे। बस हमारा भी ठीक हुई। ईमान फातिमा के तो जानी आ गए हैं। वो ये देखे प्यार, देखे आप कैसी है? ठीक हो? क्या खाया? खाना खा लिया? खा लिया? बच्चों को लगी थी काफी भूख, दोपहर को हल्का फुल्का सा खाना दिया है जी। बैठे आप अंदर, मैं भी पीछे पीछे हूँ आपके। आज अस्सलाम वालेकुम। खाना वगैरह सब खा लिया? जल्दी अबू जान जी आप लेट हो गए थे इसलिए हमको भूख लगी। वो ना दोपहर को तो थोड़ा सा ना हल्का फुल्का सा बच्चों ने खाया था, तो इसीलिए फिर जो है ना मैंने को नहीं खाना बनाया। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, थकावट थी कल की। तो सुबह की 2 रोटियां पड़ी थी, वही बच्चों ने आराम से खा ली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं सब? बहन भाई ठीक होंगे? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के आप फजल करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुबह को गए हुए थे काम पे। तो सर्दियों के दिन है, पता ही नहीं चलता, शाम हो जाती है। तो अभी घर पहुंचे हैं, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या बनाया जी? मैंने बनाया है सफ़ेद चावल और साथ में मैंने बनाए हैं आलू जी। सफ़ेद चावल और आलू बनाया मैंने। तो बच्चों ने, मैंने तो रोटियां बनानी थी साथ में। तो ईमान फातिमा जो जिद कर रही थी कि मम्मा जो है ना आप आलू बनाए तो चावल बनाए जी। आप खाएंगे क्या? रोटी खाएंगे कि चावल? चावल तो फेवरेट डिश है जी। माशाल्लाह से अब्बास साहब की जो है ना चावल जो है ना अब्बास साहब को बहुत पसंद है और फेवरेट डिश है अब्बास साहब की। तो और कुछ कहना चाहते हैं कि खा के कहेंगे? बस चावल में खा लूँ, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो प्लीज मैं थोड़ा सा भोजन कर लूं तो उसके बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जी। बच्चे जो है वो देखे मोबाइल ले लिया है पापा से उन्होंने अपना, तो लग गया मोबाइल के साथ। तो जी मैं भी मेरा मोबाइल मेरे पास है, वो दूसरा मोबाइल लेके बैठे हैं। मेरा मोबाइल तो मेरे पास है। अच्छा, तो अब्बास साहब जो है उसको मैं देती हूँ खाना, क्योंकि सुबह के गए हुए अभी आए हैं। तो जी उसको खाना दे के फिर मिलते। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। अब बारी आ गई 1 कप चाय। हाय हाय तो सर्दी आ गई है ना, इसलिए अब चाय स्टार्ट हो चुकी है। चाय स्टार्ट हो चुकी है। वैसे भी मिस्त्री लोग जो भी होते हैं ना वो चाय की ज्यादा लगन रखते हैं जी, क्योंकि हमारा शेड्यूल भी ऐसा बन जाता है, जिस घर में काम करने जाते हैं 2-3 बार चाय देते हैं लाजमी। तो मैं तो लेकिन इतनी चाय नहीं पीता हूँ। 1 कप सुबह पीता हूँ और 1 कप घर से शाम को पीता हूँ। काम से मैं चाय बहुत कम पीता। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी मैंने चाय दे दी है, क्योंकि अब सर्दी है ना तो बच्चों को चाय देना ज़रूरी हो जाता है, बच्चे पीते हैं चाय। तो जी मैं भी जा रही हूँ अब अब्बास साहब के साथ बैठ के जो है ना हम अपनी जो है वीडियोस बनाएंगे
जी बैठ जाओ आपके पास। जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। जिस स्टेज पर हम पहुंचे आप व्यूअर की सपोर्ट के साथ पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की है। इस स्टेज पर हम पहुंचे हैं तो आपकी सपोर्ट के साथ पहुंचे हैं, और भी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। तो वीडियो अभी जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली जो है, अब हम बैठे हुए हैं। बाहर सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। जी बात साहब जी, मैंने आपसे 3 साल हो गया है, 3 साल में आपने मुझे किचन नहीं बना के दिया। जी आप गर्मी आती है तो आप कहते हैं सर्दी आती तो कहते हैं सर्दी काफी बढ़ गई। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से तकरीबन आज मेरा ख्याल है 20 तारीख है, कितनी है? 20 है। इंशाल्लाह यकम को इंशाल्लाह आपके किचन का काम शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह 10 दिन जो है ना वो निकालो। अच्छा इंशाल्लाह फिर आपका किचन जरूर बनाऊंगा, अच्छा किचन बनाऊंगा। चले देख लेते हैं। तो देर जरूर हो जाएगी लेकिन अच्छा बनेगा, ये आप दिल में यानी नियत कर लें कि आपका काम लेट हो रहा है, अच्छा होगा। अच्छा खर्चे की नहीं बात यार, खर्चे का कोई मसला नहीं है, लेकिन वजह ये है कि टाइम नहीं है। जिन भाई का काम कर रहा हूँ उनके 2 बेटों की शादी है और उनकी शादी में से 8 दिन रह गए हैं और मेरा काम भी तकरीबन 8 दिन का रह गया। अब इतना देखो 2-3 घंटे ओवर टाइम काम किया है, उसके बाद भी वो तो कह रहे थे कि रात को काम करो, लेकिन जो मेरे मिस्त्री मजदूर थे वो काफी थक जाते हैं। 8 घंटे ड्यूटी कोई सौखी नहीं है, आसान काम नहीं है, हमारा काम बहुत हार्ड है। तो वो लोग तो कहते हैं 1 दिन में ही मकान बन जाए, लेकिन इतना मकान बड़ा है, काम ज्यादा है। चुनाई की है, फिर प्लस्तर किया है, अब टाइल पत्थर का काम शुरू हो गया, फिर उनकी फिनिशिंग होनी है, रंग पेंट वगैरह ये वो, सीलिंग होनी है, सीलिंग का काम भी जारी है। तो इंशाल्लाह वो जब भी मैक्सिमम जो भी है ना 8-10 दिन में इंशाल्लाह वो काम खत्म होता है तो फिर पहले किचन बनाऊंगा, किचन बनाने के बाद फिर दूसरे काम। चले जी बाबा हमारा डन हो चुका है, तो किचन भी बनाना है, ऊपर पर्दे भी करना है। अच्छा क्योंकि अगर धूप निकले ना तो बंदा ऊपर जाके बैठ जाए ना तो पर्दे का खास ख्याल हो जाएगा। यानी आस पड़ोस जो भी रहते हैं उनकी हमारी नजर उनके घर ना पहुंचे, वहाँ पर्दे भी ऊपर लगाएंगे। तो इंशाल्लाह किचन भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जी व्यूअर, जब से हमने अपना चैनल बनाया तो वीडियो स्टार्ट की है ना, तो तब से हमने रात का जो है खाना और रात की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो आज हमने कहा कि हम अपनी जो वीडियो है ना, हमारे इधर तो सर्दी बहुत ज्यादा है। आप जहाँ भी वीडियो हमारे चैनल को वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं देख रहे हैं किस सिटी से देख रहे हो और सर्दी की क्या पोजीशन है। इधर हमारे पास तो यानी कि सुबह भी काफी धुंध थी और सर्दी भी ज्यादा थी, नमी वाली धुंध थी। अब तो स्मोक वगैरह नहीं है, अब तो नमी वाली धुंध है। तो शाम को भी 3 बजे से तकरीबन हवा ठंडी चल रही है, तो अभी भी सर्दी काफी ज्यादा थी। मैं तो चादर ओढ़ के आया हूँ मोटरसाइकिल पे, सर्दी काफी थी इतनी, लेकिन महसूस नहीं होती। मोटरसाइकिल पे ज्यादा लगती है सर्दी। लेकिन जी हमारे बात साहब जो वो हमारे चैनल पे खुल गए मेरे साथ, तो आप इंशाल्लाह जो है ना हमारी इंशाल्लाह मैं अभी ना 8-10 दिन तक यानी कि टाइम नहीं दे रहा वीडियो को ज्यादा। उसके बाद मेरा भी ये यानी कि हमारा मिस्त्रियों का भी ये काम का सीजन होता है, सीजन जो ही आउट होगा ना उसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरा टाइम दूंगा वीडियो को। इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनाएंगे। और साथ खेती बाड़ी का भी काम शुरू किया है, उधर भी जाके हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उधर बास साहब के पास टाइम नहीं है वीडियो, इसलिए फिर घर की बना लेते हैं। तो जिस दिन टाइम होता है तो वो जाते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं। अभी जिस दिन वो सब्जियां काटेंगे मंडी लेके गए थे, उस दिन की आपको वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह आज भी मैंने दोपहर को फोन किया था इनको कि अगर टाइम है तो आ जाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं वो हमें नहीं आने दे रहे हैं, तो आप घर में। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आज जो है ना रात तक की भी बनाएंगे, रात का भी जो सारा माल का अपने घर का वो आप लोगों अपने व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जो है आगे आपको मजीद वीडियोस अच्छी बना के भेजेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल पर
जरूर बेल की घंटी को दबा दिया करें कि इस ताकि वीडियो में कमेंट जरूर करना और बताना किस सिटी से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं जी। तो हमारा जो है ना चैनल जो है ना बेल को जरूर दबा दिया करें कि ताकि आने वाली हर वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंच सकेगी। तो इसी के साथ आज हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आपकी तमाम मुसीबतें बीमारियां दूर तंगदस्तियां दूर करे, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह सोना निगहबान।